ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गई थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना, मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को। ये सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडहर नजर आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है, तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहां के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है, सो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वही पड़ी थे। मैंने बिना लोगों से और बातें किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गाँव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।